जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जिसने ये अद्भुत मौका उसके वचन को बांटने का जो मुझको मिला है, उसके लिए मैं उसके नाम को धन्यवाद देता हूँ। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। और आज वचन के बारे में भी हम लोग लूका इसका 12 अध्याय 35 से 35 से 40 तक हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। आइए उससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय फिर से एक बार प्रभु तूने जो हमको मौका दिया है कि तेरे वचन का ध्यान करें, और ध्यान करके प्रभु तेरे आने की तैयारी में प्रभु हम सदा सिद्ध बने रहे। और तेरे आने के लिए प्रभु क्या हम लोग आज तैयार हैं, और उसकी तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना है, कुछ छोटी छोटी बातें और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज हम प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा सीखना चाहते हैं। मेहरबानी से प्रभु आज आप हमसे बात कीजिए प्रभु। इस समय प्रभु जो भाई लोग इस वचन को समझना चाहते हैं उनके आंखों को खोल दीजिए, और समझ के प्रभु तेरे राह में चलने वाले बन सके, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुना और कबूल कीजिए, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर से एक बार मैं प्रभु के वचन से आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो मुझको समझ में आई है। और आइए उससे पहले कि हम लूका 12 उसका 35 से 40 तक पढ़ेंगे और इस छोटे से वचन को बहुत ही गहराई से समझने की हम कोशिश करें। इसका शीर्षक जो है जागते रहो, और यीशु मसीह के आने के समय के लिए लिखा है 35 से 40। तुम्हारे कमरे बंद ही रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। प्रभु के इस वचन के पढ़े जाने से हम सबको आशीष मिले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 35 से 40 जो वचन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। और आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे, आज के समय में अगर हम देखेंगे कि बहुत से घटनाएं जो बाइबल में लिखी है वो हो रही है। तूफान आएंगे, बादल आएंगे, बीमारियां आएगी, और बहुत से विश्वासी लोगों ने और प्रभु के दासों ने व्हाट्सएप के ऊपर इन वचनों का विश्लेषण किया है, और इन वचनों को भेज के उन्होंने हमें एनकरेज किया है। लेकिन कुछ लोगों को यीशु मसीह आने का दिन जो है एक भय का कारण है, और कुछ लोगों को ये खुशी का कारण है। क्योंकि भय का कारण, क्योंकि आकाश के सारे तारामंडल या उसकी शक्तियाँ गिर जाने वाली है, और ये आकाश और ये पृथ्वी पूरी एक दिन गुंडालने जाने वाली है, और जो उसके मार्ग पे नहीं चले उनके लिए ये भय का कारण है। लेकिन जो उसके राह पे चले हैं उनके लिए खुशी का कारण है। तो आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत से बार प्रकाशित वाक्य को पढ़ने के लिए लोग भय करते हैं और वो डरते हैं कि इस वचन को हम पढ़े या ना पढ़े। लेकिन बहुत से विश्वासी इससे बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह आएगा। सचमुच बताइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपका भाई या बहन अगर कोई परदेश से आने वाला है तो क्या ये आपके लिए कोई भय का कारण है? और हम किस लिए कि डरते हैं कि यीशु मसीह आएगा तो हमें नरक में डालेगा,
इसका कारण भी हम ही जानते हैं, क्योंकि हम लोग प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, हम लोग प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हम बहुत से बातों को करते रहते हैं। आजकल के ज़माने में हम लोग देख रहे हैं, और विशेष करके आज इस कोरोना के समय में जब मैं देखता हूँ तो लोग न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ना बल्कि गुड न्यूज़ के ऊपर। परमेश्वर ने आपको और हमको जो ये मौका दिया है कि हम उसके वचनों का ध्यान करें, प्रार्थना में अपने समयों को बिताए। मैं जानता हूँ कुछ भाई पूरे रात भर वो प्रार्थना करते हैं, जबकि हम रात में सोते रहते हैं, और दिन में भी वो अपने पत्नी के साथ और अपने परिवार जनों के साथ प्रार्थना करते हुए मैंने सुना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज उस क्रूस के ऊपर दो चोरों को याद करेंगे। एक चोर कहता है कि तू भी बच और मुझे भी बचा, और दूसरा चोर कहता है कि प्रभु तू जब स्वर्ग में जाएगा, या जब तू वहां पे जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, तो तू मुझे भी याद कर। एक चोर जो चाहता है कि वो और भी जिए, और भी वो दुनिया में अपने पुरानी आदतों को साथ में चोरी चकारी करते हुए वो खुशी से जीना चाहता है। लेकिन एक चोर जानता है कि अभी मैं चोरी चकारी सब करके मैं अभी छोड़ के एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, जबकि मेरा स्वामी क्रूस पे है। आज ही मुझको मौका है कि मैं उस मौके को जानूं और उस मौके के अनुसार मैं चलूं। और उसने यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह निष्पाप होते हुए भी, खुदा होते हुए भी, परमेश्वर का बेटा होते हुए भी मेरे पापों के लिए वो मारा जा रहा है। और उसने कहा कि जब तू उस स्थान पे जाएगा, सुखलोक में जाएगा, तो मुझको भी तू याद कर। और यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुनी, ना बल्कि पहले चोर की प्रार्थना को। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग जब प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं कि तेरा राज्य आ जाए, क्यों हमें परमेश्वर का राज्य चाहिए, क्यों हमें परमेश्वर का राज्य नहीं चाहिए, ये सवाल भी करते समय आज के इस राज्य में क्या अच्छा चल रहा है। आज कौन से क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल्स लोग अपने राज्य में परमेश्वर के भय से अपने जीवन को चला रहे हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दारू की दुकानें खुली रखते हैं, लेकिन यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को आज बंद किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पान तंबाकू गुटखा बंद नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते कि पान तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन उसको बंद नहीं करते। तो यहाँ पे एक नीति या मॉरल या एक नैतिकता का बचाव या रक्षण यहाँ पे हमारे राज्य में नहीं है। झूठ बोलना, चोरी करना और उसी तरह से गरीबों को पैसा लूटना आज एक आम बात हो गई है। और क्या ऐसे राज्य में हम जीना चाहते हैं, या परमेश्वर के राज्य में हम जीना चाहते हैं? आज हमें अपने चाहिए कि हम ये स्वार्थी जीवन छोड़ के हम परमेश्वर के राज्य में चलेंगे। और इसके लिए वचन 35 में लिखा है कि तुम्हारे कमरे बंदी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे एक वेटर जब कोई ग्राहक आता है तो अपने वेशभूषा के साथ में और अपने हाथों में मेनू लेके, और उसी तरह से टेबल पे वो मेनू अपने ग्राहकों के हाथ में दे के, अपने हाथ में पेन और नोटबुक लेके उन्हें क्या क्या चाहिए इस बात की सूची वो लिखता है। और वो देखता है कि मेरे जो आए हुए लोगों को मैं किस तरह से सर्व करूं। उसी तरह से एक मिलिट्री आदमी भी अपने कमर में बेल्ट डाले हुए और अपने ड्रेस वेश में वो रेडी रहता है कि कभी शत्रु लोग हमारे देश पे वार करेंगे। 12 घंटे वो एक मिलिट्री पर्सन जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे खड़े होते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। और वो हमेशा चौकस रहते हैं कि कहीं से कोई बॉम्ब न डाले, कहीं से कोई शत्रु एंट्री न करे, और इसके लिए वो हमेशा जागते रहते हैं। और इसी तरह से हमें आत्मिक रीति से जागते रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते क्योंकि कहाँ से हमारे मन में शैतान का ख्याल या शैतान के विचार आके हमारे आत्मिक जीवन का नाश करेंगे। और इसके लिए जागते रहने का मतलब है हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। और इसके लिए जैसे हमें सावधान क्यों रहना चाहिए, क्यों यीशु मसीह हमसे कह रहे कि सावधान रहो,
क्योंकि एक दिन यीशु मसीह आएगा और वो हमें क्या देने वाला है। अगर हम वचन 12:32 में पढ़ते हैं, तभी वहां पे लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें क्यों जागते रहना चाहिए, क्यों दीपक जलाते रहना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमें अपना राज्य में हमको एक अधिकारी बनाने वाला है। आज आपके भारत देश में आपके पॉलिटिकल पीपल क्या आपको राज्य देंगे? क्या वो तुम्हें अपने पास तो आने देंगे? क्या वो तुम्हें छूने देंगे? ये सवाल आज हमें अपने आप से करना है। और इसके लिए आज हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स के फोटो हम लोग अपने घर में डालते हैं, लेकिन क्या वो पॉलिटिकल लीडर्स आपको जानते हैं? हम लोग बहुत से नेता लोगों के बारे में जानते हैं, पर क्या वो नेता लोग आपको जानते हैं? लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर के लिए अगर हम जागते रहेंगे, अपने दीपक को जलाते रहेंगे, तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देने के लिए इस दुनिया में आने वाला है। तो क्या हम उसके लिए नहीं जागेंगे? क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारे अपने दिल से पूछो कि क्या आप शांति समाधान को चाहते हो या नहीं। और इसके लिए हमको जागते रहना है और दीपक जलाते रहना है। और बाइबल में दीपक के बारे में बहुत जगह कहा गया है कि तेरे मार्ग के लिए वो दीपक है परमेश्वर का वचन। और इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन में हमेशा बरकरार रहते रहना चाहिए, हमेशा उसमें बड़े रहते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, मूसा के ग्रंथ में देखते हैं, तो सैमुएल के टाइम में भी देखते हैं, तो सैमुएल पूरी रात में वो दीप जो है वो जलते रहने के लिए तेल डालता था। और उसी तरह से हमको अपनी आंखों में तेल डाल के, जैसे वो 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां अपने तैयारियों को कर रहे थे, अपने आंखों में तेल डाल के वो देख रहे थे, और उन्होंने जब यीशु मसीह या दूल्हा जब आया तो वो तैयारी में थे। और इसी तरह से यहाँ पे हमको ये जो तुम्हारी कमरे तैयार रहे, यानी जैसे पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि समय और असमय तुम प्रभु के वचन के लिए तैयार रहना चाहिए, और उसी तरह से प्रभु के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। और वचन हम लोग जब 36 में देखते हैं, क्योंकि मनुष्य के और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी को बाट देखते हो और विवाह से कब लौटेगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि हम कब रास्ता देखते हैं, जब पूरा महीना हो जाता है और सैलरी का डेट नजदीक आता है, और अगर सैलरी हमारी नहीं मिलती तो हम लोग इस तरह से हर बार हमारे मोबाइल के मैसेज में SMS देखते रहते कि कब मेरी सैलरी आएगी। और जब सैलरी आती है तो आपके चेहरे पे खुशी आती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सैलरी से भी ज़्यादा, हमारे परदेश से आने वाले भाई बहनों से भी ज़्यादा हमको यीशु मसीह के आने की राह देखना है, क्योंकि यही हमारे आत्मिक जीवन का एक मार्ग और आत्मिक जीवन के लिए एक सच्चाई और एक आत्मिक जीवन के लिए एक जीवन है जो हमारे अनंत काल तक हमको जिंदा रखेगा। और इसके लिए हमको यीशु मसीह की राह देखना है। और यहाँ पे लिखा है कि वो विवाह से कब लौटेगा, और ये विवाह किसके साथ है? तो ये कलीसिया के साथ में यीशु मसीह विवाह करता है। जो कलीसिया के लोग तैयार होंगे उनको लाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया है और जिन्होंने यीशु मसीह के सेवा में वे चल रहे हैं, इन लोगों के लिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तो यहाँ पे हमारे विश्वास के कार्यों को हमको करते रहना चाहिए। और मुझे तो वचन से ये लगता है कि हमें यीशु मसीह के आने के रास्ते को देखने का छोड़ के हमें अपने यीशु मसीह के कामों को करते रहना चाहिए, ना बल्कि वो कब आएगा, क्योंकि वेटिंग इज वेरी इरिटेटिंग वर्क। हम किसी का अगर रास्ता देखते हैं, अगर ट्रेन अगर 10:25 को है और 10:15 तक 10:20 तक अगर कोई आपका आने वाला व्यक्ति उस ट्रेन पे नहीं आता है, तो आप
क्या करते हो? आपका जी तलमला उठता है, आप उसको 100 गालियां देते हैं, वो कब आता है अरे उसको पता नहीं क्या गाड़ी का समय क्या है, किस समय वो आने वाला है। और इस तरह की भावनाएं हमारे जीवन में पैदा हो सकती है। और इसके लिए यीशु मसीह के एक उदाहरण को जिसने यीशु मसीह ने पतरस को बताया था, पतरस ने आके अपने भाई की कंप्लेंट किया था कि उसका भाई उसकी बात नहीं मानता, 6 बार हो गया, 7 बार, अभी मैं कितने बार उसको माफ करूं? तो यीशु मसीह ने उससे कहा 7 के 77 499 टाइम तो उसको 7 के 7 गुना 7 यानी 740 तक तो उसको माफ कर। और इसका मतलब क्या है? 749 होने के बाद, 750 होने के बाद उसको हमको क्या करना चाहिए? उसको फिर से उसकी शिक्षा देना चाहिए? नहीं, यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है? क्षमा करने की तुम्हें आदत होनी चाहिए। और उसी तरह से यहाँ पे भी वचन हमको क्या कहता है कि हमें यीशु मसीह के काम को करते रहना चाहिए। यीशु मसीह जब आना है तब आएंगे, हम लोग उसका काम करते रहेंगे, तो यीशु मसीह जब आएगा तो हम काम करते हुए पाएंगे। और इसके लिए हमको पता नहीं कि कब यीशु मसीह आएगा, और उसके लिए जागते रहो और अपने दीपक को यानी अपनी आत्मा को सतर्क रखो, क्योंकि उसी के द्वारा हम विश्वास योग्यता को हम दिखा सकते हैं। हमें अपने आप से विश्वास योग्य होना है, हमें अपने आत्मा के साथ विश्वास योग्य होना है, हमें वचन के साथ विश्वास योग्य होना है, और उसी तरह से हमें परमेश्वर के साथ में भी विश्वास योग्य होना है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अगर हम लोग यीशु मसीह के आने तक अगर हम लोग जागते रहेंगे तो यीशु मसीह हमें एक आशीष देंगे कि जब हम आकर खटखटाए तो उसके लिए खोल देंगे। तो धन्य है वो दास जिन्हें स्वामी आकर जागता पाए। जब आप उसके काम को करते रहेंगे तो इसके लिए आपको एक उदाहरण दूंगा मैं कि एक पादरी साहब थे और उनके चर्च में एक घंटी थी, और जब भी कोई घंटी बजाता तो पादरी साहब जाके वहाँ पे उसके लिए प्रार्थना करते थे, उसको काउंसलिंग करते थे और उसकी मदद करने की कोशिश करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि एक दिन यीशु मसीह उनके चर्च में आए और पादरी साहब के सामने बैठ गए, और जब वो बात कर रहे थे तभी बाहर से किसी ने बेल को बजाया। तभी यीशु मसीह ने सोचा कि ये अभी मेरे आने के लिए बात क्या करेगा, शायद वो यहाँ पे बैठेगा या क्या करेगा। लेकिन जब बेल बज गई तो उस पादरी साहब ने झट से यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह 1-2 मिनट, कोई व्यक्ति आया है, मैं उनकी सहायता करूँगा। तभी यीशु मसीह ने कहा, अरे उसकी क्या सहायता करता हूँ, जब मैं आ चुका हूँ तो क्यों तुम उसकी सहायता कर रहे हो? तभी उसने कहा, ये मेरी ड्यूटी है यीशु मसीह, आप मेहरबानी करके आप यही बैठिए। और उसने जाके उस व्यक्ति की सहायता की, उसके लिए प्रार्थना की, और जब आके देखा तो यीशु मसीह वहीं पे बैठे थे। और यही है हमारी ड्यूटी मेरे प्यारे भाइयों। और इसके लिए यहाँ पे जब यीशु मसीह आएगा तो वो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो वह कमर बांधकर यानी यीशु मसीह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर सेवा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह सेवा करवाने नहीं लेकिन सेवा करने को आए थे। और यहाँ पे हम लोग उन तलांतों के कहानी में भी देखते हैं जो मत्ती के 25वें अध्याय में है, जिनको 5 दिए गए थे, जिनको 2 दिए गए थे और जिसको 1 दिया गया था। जिसको 5 दिया उसने 10 किया, जिसने 2 दिया उसने 4 किया, लेकिन आखिरी वाले ने कुछ नहीं किया। लेकिन जो 5 और 2 किए थे उन लोगों को यीशु मसीह ने क्या कहा था, आइए हम लोग वचन में ही देखेंगे। मत्ती उसका 25 अध्याय, मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका 21वां पद यहाँ पे देखते हैं। जब उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे विश्वास योग्य दास,
तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं में अधिकार बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग यहाँ पे जब वो गांव जा रहा था तो 14 में लिखा है कि क्योंकि उस मनुष्य की सी दशा है कि जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर, यहाँ पे दासों का शब्द यानी गुलाम को बुलाकर उनको अपनी संपत्ति सौंप दी। और लेकिन जब वो आया तो बहुत दिनों के बाद जिसको 5 तोड़े दिए थे मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, देख मैं 5 तोड़े कमाए। तब उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं में अधिकार बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्हें शुरू में जब जिम्मेदारी दी गई थी तभी वे दास थे, लेकिन अभी वे आनंद में सहभागी हो गए। कन्नड़ में जब मैं पढ़ता हूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है कि एक समय में वे दास थे, लेकिन अभी वो यीशु मसीह के पास में, यानी यीशु मसीह जिस सोफे पे जिस चेयर पे बैठे हैं उसमें साथ बैठने का उनको मौका भी मिला। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लूका में भी यीशु मसीह वही आनंद, वही खुशी और वही समाधान हमको देने वाले हैं। और इसके लिए हमको यीशु मसीह की राह देखने से अच्छा है कि हमको क्या करना है, हमको उसके कामों को करते रहना है। क्योंकि यीशु मसीह ने 3.5 साल तक बिना रुके, वो हर समय उसके शिष्य कहते थे कि अरे वहां पे लोग हमारी राह देख रहे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे और भी दूसरी जगह जाना है। और उसी तरह से हमें एक के ऊपर एक बहुत ही काम करते जाना है, जिसके वजह से यीशु मसीह परमेश्वर को हम लोग खुश कर सके और उसके मार्ग में चल सके। और इसके लिए हमको तैयार होना है और प्रभु के वचन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और उसके बाद में यीशु मसीह हमारे साथ में खुशी आनंद मनाएंगे, उसके साथ में हम लोग खाना खाएंगे और उसके राज्य में हम जिएंगे। और 38 में लिखा है कि यदि वो रात के दूसरे या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागता दे पाए तो वे दास धन्य। मेरे प्यारे भाई और बहनों, रात के 12 बजे से 3 या 3:30 बजे की जो नींद होती है वो बहुत ही प्यारी नींद होती है। रात में अगर आपको कोई आगे जगाता है तो आप खुश नहीं होते, आप उस पर गुस्सा करते, उसको गाली देंगे, इतनी रात में क्यों तूने मुझको जगाया। और इसी समय में यानी यीशु मसीह कहते हैं कि हमको तैयार रहना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे वचन के अनुसार यीशु मसीह का आने का समय रात में ही होगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि दिए जलते रहना चाहिए। आप पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि आदम और हवा को परमेश्वर मिलने के समय भी वो शाम के समय ही होता था, तो शाम से लेके रात के समय में ही, क्योंकि तभी बहुत से गलत काम वहाँ पे होते हैं। तो अंधेरे में हम नींद में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि जागो सोने वालों, वक्त आने लगा है, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी या ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। और आज हमको जागते रहना चाहिए और उस धन्य दास के समान हमको बनना चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं होते हैं, अगर हम नहीं जागते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे चोर कब आता है किसी को पता नहीं चलता, उसी तरह से यीशु मसीह आके हमें सोता हुआ पाते हैं तो हमारा न्याय निश्चित है। हम यीशु मसीह के साथ में रहने की जो हमें आशीष मिलने वाली है हम वो खो देंगे। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आखिर में यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इस वचन के द्वारा आपको मैं इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचते बैठो कि यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन आप उसके विश्वास में अटल बने रहो, उसके वचन को हमेशा पढ़ते रहो, प्रार्थना में सदा बनाते रहो। तुम्हारे सांस जैसे आती है जाती है, उसी तरह से प्रार्थना, प्रभु का वचन और उसी तरह से प्रभु की आत्मा में हमको चलना है, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारी आत्मा की श्वास है।
और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मैं एंकरेज करूंगा, यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं, यशायाह ग्रंथ में लिखा है। और उससे पहले हमें हनोक ने बताया कि यीशु मसीह आएंगे, वो हमारा न्याय करेंगे। जो लोगों ने पाप किया है उनको वो सजा देंगे, और जो लोग यीशु मसीह के काम के में तैयार रहते उनको यीशु मसीह साथ में ले जाएगा। और हनोक जो है वो सबसे पहले यीशु मसीह के सुसमाचार में प्रभु के आने के बारे में जो उत्पत्ति के 5:22-24 में लिखा है। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए हमको जागते रहना चाहिए। यीशु मसीह कब आएंगे हम नहीं जानते, क्या वो जानने का भी हमको अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा ये तो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। और हमें क्या चाहिए कि अपना जीवन हमको परमेश्वर के हाथों में करना है। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को बदल दो, यही समय है, फिर वो समय नहीं आएगा। और मेहरबानी से प्रभु के वचन को पढ़ो, प्रभु के वचन में बढ़ो, और आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते इस वचन के लिए। जो कुछ वचन प्रभु तूने हमसे सुना व प्रभु बोलने को कहा है, उस वचन के द्वारा सारे लोग आशीषित हो जाए। यीशु आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। धन्यवाद।